आने वाले नए साल के साथ सेबी भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए लेके आ रही है जिससे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर खुश हो रहे हैं। क्या है ये प्रोडक्ट, जानते हैं। अभी फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि कोई भी इन्वेस्ट करना चाहे तो वो म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसी के साथ और एक सर्विस भी है जो एएमसी देते हैं, और वो सर्विस है पीएमएस की, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। मतलब दोस्तों, अगर किसी को अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो वो एएमसी से यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ये सर्विस ले सकता है। लेकिन फिलहाल की ये पीएमएस सर्विसेज ऑप्ट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 50 लाख की है। देखो, यानी अभी क्या है, अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर वो अगर पीएमएस सर्विस लेना चाहे तो फिर उसको 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट अमाउंट होनी ज़रूरी है। तो ये सिनारियो को देखते हुए काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की ये मांग थी कि कुछ ये 2 पॉइंट के बीच का भी ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल किया जाए। और अभी सेबी जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है ये ऐसा ही प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड के 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन और ये पीएमएस का 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है, इसके बीच का ऑप्शन है। और ये प्रोडक्ट है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, और इस फंड को अगर कोई ऑप्ट करना चाहे तो उसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो है 10 लाख। यानी जो पीएमएस के लिए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी वो ये एसआईएफ में 10 लाख की है। अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए 50 लाख तो एक काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है, लेकिन वो आज की तारीख में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये जो एसआईएफ का प्रोडक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो रहा है। यहाँ पे भी फंड मैनेजर जो भी होगा वो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के अनुसार इक्विटी हुआ, डेट हुआ या फिर बॉन्ड्स हुआ, यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही सकता है। लेकिन साथ ही में वो डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर हुआ, ऑप्शंस हुआ, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ उसके नियम है ही, लेकिन ये सभी ऑप्शंस एक स्ट्रैटेजी के अनुसार ये फंड मैनेजर को अवेलेबल होंगे, जिसके वजह से आगे होगा क्या कि जिनको भी एक हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न की अपेक्षा थी वो पूरी करी जा सकती है। अभी ये प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट का हुआ या रिडम्पशन का हुआ या टैक्सेशन का हुआ, इनके लिए क्या नियम होने वाला है। तो देखो, अभी के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो भी नियम लागू है वही नियम इसके भी इन्वेस्टमेंट के लिए हुए, रिडम्पशन के लिए हुए या फिर टैक्सेशन के लिए हुए, वो लागू हो जाएंगे। अभी पीएमएस पे नज़र डालें तो अभी एएमसी के लिए पीएमएस को मैनेज करना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी हो चुकी थी, और इसी को ध्यान में देते हुए अभी जो ये नया प्रोडक्ट आया है वो एएमसी के लिए भी एक फ़ायदेमंद ऑप्शन होने वाला है। एसआईएफ के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के जो रूल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हमें ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। समझो कोई फंड मैनेजर है, वो एक पर्टिकुलर एसआईएफ मैनेज कर रहा है, तो वो एसआईएफ में जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टेड है उसमें से केवल 10% तक की ही अमाउंट होगी जो वो एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही में समझो अगर ये फंड मैनेजर डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो पर्टिकुलर एसआईएफ में जितनी भी अमाउंट है उसके केवल 20% तक की ही अमाउंट वो ये पर्टिकुलर बॉन्ड में या डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, ये 20% का जो भी रूल है उसमें से गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए या फिर ट्रेजरी बिल्स हुए उनको एग्जम्प्ट किया गया है। मतलब ये 20% का रूल गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल को लागू नहीं होता। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है जो सेबी ने लागू किए हैं, ऐसा बोला जा सकता है। साथ ही में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए और एक इम्पॉर्टेंट रूल सेबी ने बोला है, और वो फंड मैनेजर रिलेटेड है। जो भी फंड मैनेजर इस पर्टिकुलर एसआईएफ को मैनेज करता होगा तो उसे एनआईएसएम से सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। एनआईएसएम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट। तो ये जो भी पॉइंट हमने एसआईएफ के रिलेटेड डिस्कस किए उन सभी को देखते हुए एएमसी के लिए भी अभी एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट अभी आने जा रहा है, जिस वजह से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न अगर कोई इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है तो उसके लिए ये एक ऑप्शन अभी अवेलेबल हो चुका है।
देखो अभी ये प्रोडक्ट तो आने वाले समय में एएमसी ऑफर करेगी ही, लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें जाना है नहीं जाना है उसका डिसीजन भी हमें लेना होगा। लेकिन अगर मेरी राय आप पूछोगे तो समझो कोई भी अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो कैसे परफॉर्म करता है वो देखना ज़रूरी हो जाता है। तो भले ये प्रोडक्ट आने वाले साल में हमारे लिए अवेलेबल हो भी जाए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा वहाँ पे एनालिसिस होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और उसके बाद ही यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें या न करें उसका डिसीजन हमें लेना होगा। एसआईएफ के बारे में आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे वो भी बताएं। म्यूचुअल फंड या स्टॉक की एनालिसिस हुई या फिर मनी कंसेप्ट्स हुए, इसके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।